रेसलमेनिया का जो हमारा किक ऑफ इवेंट हुआ था उसमें आपको ये फोटो में साफ ध्यान होगा कि किस तरीके से रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ मार दिया था जब उन्होंने उनकी फैमिली पे सवाल उठाया था। तो इस बार का जो हमारा स्मैकडाउन हुआ है, कोडी रोड्स ने वही काम रॉक के साथ किया है जिसको हम कहते हैं रिटर्न द फेवर करना। तो इस पिक्चर में आप साफ साफ देखते हैं कि किस तरीके से रॉक को एक बहुत ही करारा तमाचा मारा है कोडी रोड्स ने। तो इस सेगमेंट के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि ये क्या हुआ इसमें और कैसे यहाँ तक बात पहुँच गई। लोगन पॉल की एंट्री थी, उनका अपीयरेंस था और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है आगे आने वाले WWE के पेपर व्यू इवेंट्स के लिए कि रिंग का एक इन रिंग स्पॉन्सर होने वाला है। उस सेगमेंट के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। और टैग टीम मैचेस थे, कैसे जो है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस और लोगन पॉल के बीच में 3-वे मैच रेसलमेनिया में सेटअप हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बेली का सेगमेंट था और कैसे कैसे रेसलमेनिया के मैचेस बन रहे हैं, उन सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले सेगमेंट्स थे जो कि था लोगन पॉल। अब लोगन पॉल की एंट्री थी। अब इसमें बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी। अनाउंसमेंट ये है कि अब आगे आने वाले जितने भी रेसलिंग के पेपर व्यूज़ होंगे उसमें इन रिंग स्पॉन्सरशिप होगी, यानी कि जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि जो रिंग के बीच में बीचों बीच आपको एक प्राइम बॉटल का लोगो मिलेगा। अब ये प्राइम बॉटल क्या है, जैसे हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स चलती हैं, कोका कोला, लिम्का, फैंटा, तो वहीं पे कहते हैं यूएस में ऐसी ही एक कोल्ड ड्रिंक चलती है जिसका नाम है प्राइम। अब ये इतना हमको क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी ये नहीं मिलती है, लेकिन इसको बनाया है लोगन पॉल और उनके बिजनेस पार्टनर KSI ने। अब वो भी रिंग में थे, ये कहते हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा, एलिमिनेशन चेंबर में लोगन पॉल ने रैंडी ऑर्टन को नॉकआउट कर दिया था इल्लीगली और उनको जो है एलिमिनेशन चेंबर से बाहर करा दिया था। तो यहीं पे जो है रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। इसमें लोगन पॉल तो निकल जाते हैं लेकिन बेचारे KSI एक RKO खा जाते हैं। अब इस सेगमेंट के ख़त्म होने के बाद ही हमारे पास टैग टीम मैच था, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी। अब ये मैच कैसे हुआ था, क्योंकि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन और ऑस्टिन थ्योरी का एक मैच था तो उसमें थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस हुई थी, तो ये टैग टीम मैच बन गया था। अब ये मैच में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आई। पहली चीज़ क्या कि ऑस्टिन थ्योरी को कई बार ऐसा लगा कि ग्रेसन वॉलर उतना सपोर्ट नहीं कर पाए। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ऐसा आगे जाके हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में हमको एक स्टोरी लाइन देखने को मिले जो अभी थोड़ी बहुत बिल्डअप दिखती है। बहरहाल वो लोग तो मैच हार गए, लेकिन लास्ट में फिर से लोगन पॉल ने जैसे ही अटैक करने की कोशिश करी मैच के बाद, उसमें क्या होता है, रैंडी ऑर्टन तो बच जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमको स्टेयर डाउन देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले रेसलमेनिया में लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में हमको एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, तो वो था बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस के बीच में मैच। अब ये सेगमेंट काफ़ी दिनों से चला आ रहा है जहां पे कैरियन क्रॉस और जो उनकी नई टीम है फाइनल टेस्टिमन, वो जो है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पीछे लगे हुए हैं। तो इस मैच में कहते फिजिकल तो काफ़ी था, बॉबी लैशली का 1-on-1 मैच चल रहा था, लेकिन वहीं जो कैरियन क्रॉस के टीम मेंबर्स हैं, जैसे ही उन्होंने इस मैच में इंटरफेयर किया, ये मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन में चला गया और वहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जैसे ही बचाने कोशिश करी, वो लोग फेल हो गए। तो अंत में क्या हुआ, बॉबी लैशली को जो है बहुत बुरी तरीके से बीटिंग मिली है कैरियन क्रॉस और उनकी टीम की तरफ से। तो अब ये स्टोरी लाइन क्या हमको रेसलमेनिया में 3-on-3 टैग टीम मैच में देखने को मिल सकती है? बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि बॉबी लैशली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस कैरियन क्रॉस फाइनल टेस्टिमन की हमको एक 3-वे टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। बेली का एक सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो उनका एक बैकस्टेज इंटरव्यू दिखाया गया था और मैं बताऊं कि बेली और डकोटा काय का नेक्स्ट वीक एक 1-on-1 मैच है स्मैकडाउन में। तो उनका एक सेगमेंट दिखाया गया था जहां पे बेली का दो चीज़ें कहना था। पहला कि मैं बिल्कुल अकेली हूं, दूसरा कि मैंने जिस डैमेज कंट्रोल को बनाया है मैं ही उसको ख़त्म करूंगी, मैं ही उसको डिस्ट्रॉय करूंगी। तो ये एक छोटा सा हमारे पास वीडियो पैकेज था। नेक्स्ट एक वुमेंस की मैच की बात कर लें, ट्रिफनी स्ट्रैटन वर्सेस मीचन। अब देखिए ट्रिफनी स्ट्रैटन को बहुत ही
बढ़िया वाला पुश मिल रहा है कंपनी में। और उनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि अब उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, उनको क्राउड से इंटरैक्ट करना बहुत अच्छे से आता है कि किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है, तो उससे उनको क्राउड से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। तो ये क्या कहते हैं मैच था और यहीं पे टिफनी स्ट्रैटन जीत गई, जो कि ऑब्वियस था। लेकिन बैक स्टेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट हमको दिखाया गया था, जहाँ पे बियांका ब्लेयर जैसे ही ये कहते हैं बेली का इंटरव्यू सुन रही थी और वहीं पे नेओमी थी, तो नेओमी का तो ये कहना था कि हाँ मैं बेली के साथ हूँ, मुझे थोड़ा बहुत फील होता है। लेकिन बियांका ब्लेयर का बिल्कुल उल्टा कहना था, कहती नहीं नहीं बेली को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो तो है ही ऐसी। तो क्या हमको यहाँ पे बियांका ब्लेयर के कैरेक्टर में भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है? क्या वो एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ जा सकती हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। बात कर लें अपने मेन इवेंट की, तो वो थे रॉक और रोमन रेंस वर्सेस हमारे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जवाब। अब देखिए ये सेगमेंट काफ़ी एक्सप्लोसिव था, इसमें काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन जो मेन बातचीत है वो ये है कि रॉक ने काफ़ी इंसल्ट करने की कोशिश करी, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ने भी किया। सेथ रॉलिंस ने रॉक को बोल दिया मिड लाइफ क्राइसिस, कोडी रोड्स ने कहते हैं रॉक को थोड़ा बहुत कुछ बोलने की कोशिश करी, लेकिन बात वहाँ पे बिगड़ गई जैसे ही रॉक ने ये बोला कि कोडी रोड्स और जो उनके बड़े भाई हैं उनके बीच में 20 साल का अंतर है, तो इसका मतलब है कि ही वॉज अ मिस्टेक। और ये सुनते ही कोडी रोड्स ने रॉक को थप्पड़ मार दिया। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, तो इस सेगमेंट में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो उनका चैलेंज है नाइट 1 में रॉक और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस, ये उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब रेसलमेनिया जो कि अप्रैल 6 को फिलाडेल्फिया में होने वाला है, उसमें नाइट 1 में ये टैग टीम मैच होगा। और अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं, यानी रॉक और रोमन रेंस अगर हार जाते हैं, तो जो नेक्स्ट नाइट जो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच होने वाला है, उसमें जो है ब्लड लाइन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और वहीं अगर रॉक और रोमन रेंस जीत जाते हैं तो ये पूरा ब्लड लाइन का मैच हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप बात समझिए कोडी रोड्स का जीतना लगभग नामुमकिन है। तो ये हमारा कहते सेगमेंट था। और इसमें देखिए मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कभी जब रेसलमेनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ मार दिया था, तो अब वहीं उसी तरीके से कोडी रोड्स ने रॉक को एक थप्पड़ मार दिया है। तो अब कहीं ना कहीं देखिए ये सेगमेंट भी थोड़ा बहुत जो है बैलेंस करने की कोशिश की गई है। एक और सेगमेंट हमको दिखाया गया था जो कि था एजे स्टाइल्स का वीडियो पैकेज। अब उस पैकेज में हमको ये दिखाया गया था किस तरीके से एजे स्टाइल्स का एक नेगेटिव कैरेक्टर आ चुका है, किस तरीके से वो एले नाइट को थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हमने एलिमिनेशन चेंबर में देखा था किस तरीके से एजे स्टाइल्स ने एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आके एले नाइट के ऊपर चेयर से अटैक कर दिया था और उनको एलिमिनेशन चेंबर से बाहर निकलवा दिया था। तो एले नाइट भी चेयर लेके तैयार हैं, तो वो अब एजे स्टाइल्स नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे आएंगे और अपनी एक अपीयरेंस देंगे। वहीं पे जैसे ही एले नाइट ने इस इंटरव्यू को टीवी पे सुना, उन्होंने चेयर लेके पूरे टीवी को तोड़ दिया। तो ये एक ऑल राइवलरी हमको बनती हुई दिख रही, जो कि शायद रेसलमेनिया तक जाएगी। अब वहीं एले नाइट की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी तो काफ़ी है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत उनको स्क्रीन टाइम कम मिल रहा है। अब आगे देखना होगा इसमें क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मिले। पूरे शो की बात कर लें तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, ये जो अभी रॉ और स्मैकडाउन आ रहे हैं मतलब नेक्स्ट लेवल के हैं। बहुत ही अर्जेंसी दिख रही है शोज़ में, शो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, स्टोरी लाइन बहुत तेज़ी से पुश की जा रही हैं। और इस स्मैकडाउन में भी वही था कि बहुत ही एक अर्जेंसी दिख रही थी, कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वुमेंस का जो सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा बहुत, जैसे बियांका ब्लेयर के साथ क्या करना है, नेओमी के साथ क्या करना है, इनका थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ढीला है, बल्कि बाकी सब बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो बाकी मामले में तो एकदम फिट है, थोड़ा बहुत वुमेन्स का सेगमेंट ढीला पड़ रहा है। बाकी जो है रेसलमेनिया के लिए अच्छा शो बन रहा है और आगे भी हम उम्मीद है कि रेसलमेनिया के लिए जितने भी रॉ स्मैकडाउन आएंगे वो ऐसे ही होने वाले हैं। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये रिव्यू पसंद आया है और आप आगे भी ऐसी ही रेसलिंग पे वीडियोस और रिव्यूज़ देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।